ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द लिब्रा, पहले आपकी रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है सब कुछ ओके है, अच्छा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और इट्स ऑल्सो अबाउट योर वर्किंग ऑन थिंग्स। ओके, हाँ, कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ बर्डन्स हो सकते हैं पार्टनरशिप को लेके या हाउ टू मैनेज, बट स्टिल आई थिंक यू आर डूइंग इट। और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू हैंडल द सिचुएशन। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट यू आई थिंक यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है दैट आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हो सकता है कि आप उस चीज़ को बोलना चाहते हैं या किसी मुद्दे तक पहुंचना चाहते हैं, किसी को रीच आउट करना चाहते हैं या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, बट हो सकता है अभी अपने आप तक रख रहे हैं। ओके, यू आर नॉट टेलिंग या कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और वो इस पार्टनरशिप में वो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे सी यू एज द वन, उनको लगता है कि आप हैं उनके ट्रू पार्टनर एंड वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप। इस पर्सन की आगे और इंटेंशंस देखेंगे और इनका नेक्स्ट मूव देखेंगे। इंटेंशंस ये है कि फेयर डिसीजन, मुझे लगता है कि वो जो भी चाहते हैं फेयर, एंड फेयर मीन्स कि ऑब्वियसली अच्छा पॉजिटिव चाहते हैं। ओके, पर थोड़ा हेजिटेंट हैं, हो सकता है रेजिस्ट कर रहे हैं। चाहते बहुत कुछ है, पॉजिटिव चाहते हैं, उनके मन में हो सकता है बहुत कुछ चल रहा हो, लॉन्ग टर्म दिस इन दैट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। मतलब ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो ऑब्वियसली जस्टिस विद द जस्टिस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंटेंशंस हैं वो अच्छी हैं और हो सकता है कि वो आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, बट थोड़ा हेजिटेंट है और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं। नेक्स्ट मूव इज़, मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट मूव ऐसे स्पेसिफिकली नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपकी तरफ रशन कर रहे हैं, कुछ है। रिलेशनशिप इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बोला ना कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हुई थी पहले या एंडिंग हुई थी या कुछ हुआ था, रिलेशनशिप नया, मतलब किसी नए उससे निकल रहा है, जोन से निकल रहा है और यहाँ पर कुछ नया चल रहा है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आउटकम देखेंगे, आउटकम इज टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग। मुझे लगता है आप लोगों की मैसेजेस बात होगी, कम्युनिकेशन होगी और आप लोग यू विल टॉक टू ईच अदर अबाउट दिस। आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रही है कि आने वाले हफ्ते में ये हो सकता है कि आप लोग रिकनेक्ट करें, ओके, और एक दूसरे से मिलें, बात करें। बट अगैन यहाँ पर क्योंकि कुछ है आप लोगों के बीच, ऐसा लगता है कि आई वोंट से इश्यूज, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि देयर आर आउटर एनर्जीज एज वेल, थर्ड पार्टी, ओके, कि बीच में कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हैं। बट वॉट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो इनसेपरेबल है। आप लोग बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ों को फिक्स करें। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है मूविंग फॉरवर्ड। ओके, हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को सुन रहे हैं और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ है आपका राइट पार्टनर, और शायद हो सकता है दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स द राइट पार्टनर। ओके, सन एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप गोल्स, ओके, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। तो आप यू कीप ऑन सर्चिंग। तो हो सकता है, येस आई जस्ट सॉ 444 ओके, ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ सकती है आपके कनेक्शन में, अगर जो लोग टोटली सिंगल हैं। और बाकी सबके लिए आई टेल यू इट इज़ लाइक द ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं। आप, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो
ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, ओके, बहुत कुछ नई बिगनिंग हो रही है, नई ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सो देयर आर चांसेस, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, ओके। कोई लोग ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं, कोई लोग ऑलरेडी कुछ सोच चुके हैं, तो सबका अपना अपना वो है। चलिए अब करियर की बात करेंगे लिब्रा के लिए कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग। ओके, करियर वाइज यहाँ पर अगेन टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स समथिंग न्यू, कि आप कुछ नया बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, सो दैट्स अ गुड एनर्जी, ओके। यहाँ पर फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नए स्टेप्स आप ले रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं, जो फाइनेंशियली आपको स्टेबल कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जो जिस चीज़ में आप अभी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वो आगे चल के आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। ईदर आपने कुछ पहले किया अपने लिए, कुछ यू प्लांटेड द सीड, आपने वो एक पौधा लगाया जो हो सकता है अब फल दे रहा है, या जो अब आप कर रहे हैं वो आगे चल के आपको फल दे सकता है। तो दैट्स द ब्यूटीफुल एनर्जी, दैट्स द ब्यूटी दैट वी आर गेटिंग, ओके। तो वॉट एवर इट इज़, वाओ 7-7 एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी अ स्पिरिचुअल पाथ और यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए और देखते हैं लिब्रा के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, पहले मान लीजिए करियर के लिए बात कर लेते हैं। डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, खुल चुके हैं ऑलरेडी। आपको कहा जा रहा है प्लान कीजिए, ठीक है, पैसे की परवाह मत कीजिए। ऑब्वियसली आपको इस बात की टेंशन ज़रूर होगी कि आपके फाइनेंसेस कैसे क्या होगा, हाउ विल यू मैनेज दिस एंड दैट। आपको डिवाइन कह रहे हैं कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि अपने कंफर्ट जोन में से निकलो, ठीक है, ट्राई करो, कोशिश करो, मेहनत करो, वो आपके साथ है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ये आपकी नई जर्नी है और अगले 2 साल में हो सकता है कि आप बहुत सक्सेस अचीव करें, ठीक है। कुछ बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए, कुछ नई जर्नी बेसिकली। देखिए मैनिफेस्टेशन मैजिशियन का कार्ड है, दैट मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल एनर्जी इज सराउंडिंग यू, आपको मोटिवेट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपको ग्रो करने में मदद कर रही है, ठीक है। तो अभी ये मत सोचो मतलब अभी का मत सोचो कि अरे ये नहीं हो रहा, फाइनेंसेस वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल का सोचो यहाँ पे, ओके, कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि कल की चिंता करनी शुरू कर दो, ये वो, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल हियर, कि पर्पस, द बिगर पिक्चर, और जो शायद हो सकता है आप अभी ना देख पा रहे हो लेकिन डिवाइन को पता है, ठीक है। तो उसके लिए इस टाइम पे मेहनत कीजिए। एंड रही बात रिलेशनशिप की, अगेन आपको एंजल्स कह रहे हैं वर्क टूवर्ड्स इट, वर्क टूवर्ड्स इट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, प्लान योर फ्यूचर, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, ओके। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, अपना दिल बड़ा कीजिए, दिल खोल के आगे बढ़िए। और मे भी हो सकता है कि आप अपने दायरे में अपने आप को सीमित रखते हैं, नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, या ऐसा है। डोंट थिंक अबाउट इट, अप्रिशिएट व्हाट लाइफ इज ऑफरिंग यू। यहाँ पर आपको ये एंजल्स कह रहे हैं लुक एट द एनर्जी, लुक एट द एनर्जी हियर। आई थिंक हो सकता है देयर इज अ सर्टेन कनेक्शन, या हो सकता है देयर इज समथिंग, ओके। मैजिशियन एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, यू नीड टू अप्रिशिएट, ओके। यस, यिन एंड यांग एनर्जी है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, और यू आर मेंट टू बी। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए, ओके, कुछ अचीव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। एंड मे बी इसीलिए आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर बहुत करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। क्या गाइडेंस है, फ्लावरिंग की एनर्जी आ रही है, लोटस एनर्जी आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि ब्लूम, ठीक है, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड,
तो इसका मतलब ये है कि अभी जो चल रहा है, जस्ट इट्स टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ, कीप ब्लूमिंग, कीप ब्लूमिंग। दूसरा ये है, जब आप रिसेप्टिव रहते हैं, जब आप एक्सेप्टेंस में रहते हैं कि ठीक है ये भगवान ने मेरे लिए डिसाइड किया है, ठीक है, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं करते, उसको अवॉइड नहीं करते, तो आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर देयर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू, आई थिंक ये कुछ पास्ट लाइफ बर्डन्स हैं, प्रेशर्स हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। लाइक आप लेट को नहीं कर पा रहे, या यू आर ट्राइंग समटाइम्स ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, या कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि ऐसा क्यों या ऐसा, दिस एंड दैट। मुझे लगता है उसमें भी डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल, ओके। और हो सकता है कि आपको उस चीज़ को लेट को करने के लिए कहा जा रहा है, ईजी होने के लिए कहा जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए, ठीक है। फल जब पक जाता है तो झोली में खुद ब खुद गिर जाता है, वो वाली बात यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उस चीज़ में भी मुझे लगता है कि आपको जल्द ही क्लैरिटी मिलेगी। आई डोंट नो, मे बी कैरिंग लॉट ऑफ पास्ट बर्डन्स, अब वो पास्ट लाइफ बर्डन्स भी हो सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा आप सप्रेस करते हैं, यू हैव अ हैबिट ऑफ सप्रेसिंग, ओके, बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। लिब्रा, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, आपकी लाइफ बदल रही है, गोइंग थ्रू अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और ये हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और शायद हो सकता है एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, और आप ये देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।